नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धुरी पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की पावन उपस्थिति में विश्व शांति और आपसी भाईचारे को स्थापित करने के लिए महाअनुष्ठान व अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 1, 2, 3 मई का रखा गया है और आज जो कि 2 मई है, आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि ज़रा एक बार जो अभी जिनके अब कुछ ही समय बाद 17 मिनट में रमैनी होनी है, जिसे शादी कहते हैं, और कुछ ही समय बाद ये वर वधू शादी के बंधन में बन जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से दहेज मुक्त जो विवाह होने जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि अभी हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 17 मिनट में दहेज मुक्त जो विवाह संपन्न हुआ है। अभी हमारे सामने जो एक वर वधू जो खड़े हैं, जिनकी जो सिंपल शादी हुई है, इनसे जानते हैं कि इतनी जो इन्होंने सिंपल शादी की है, इसकी प्रेरणा इनको कैसे मिली। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनीषा दास। मनीषा जी, कहाँ से आई हैं आप? फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से। आप फाजिलका से इतनी दूर धुरी आश्रम में आपने आज अपनी शादी की है, तो और आपने हम देख रहे हैं कि आपने इतनी सिंपल जो शादी की है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। ओके, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ये सिंपल शादी करने की प्रेरणा दी है, तो किसी प्रकार का कोई दहेज का भी लेन देन किया गया? नहीं जी, इसमें कोई दहेज का लेन देन नहीं हुआ, निःशुल्क शादी हुई है जी। जैसे कि हम देखते कि समाज में आज के टाइम पर जो शादी है, उसमें बहुत ज़्यादा आडंबर किया जाता है और खर्चा किया जाता है, लाखों करोड़ों मतलब दिखावे में लगा दिया जाता है एक शादी पर। और यहाँ हम देखते कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी हुई है, उसमें इतनी सिंपल शादी करते हैं, तो आपको इसके पीछे क्या राज लगता है? देखिए जी मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक नारी को एक समाज के अंदर प्रधानता दिलाने का बहुत प्रयास किया है, और आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज से बड़ा कोई सानी नहीं है इस मामले में जो रामपाल जी महाराज ने पहल की है दहेज मुक्त प्रथा की। और समाज के अंदर क्या व्यक्ति क्या सबसे ज़्यादा पीड़ित कुप्रथाओं से हैं, तो सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको जड़ से ख़त्म करने के प्रयास किया है, और हम शिष्य भी उनका पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं जी। देखते हैं कि आज के समाज में जो खासकर पंजाब में नशा चरम सीमा पर रहा है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आप किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं? जी मैडम, मैं बहुत समय से संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और उनसे परिचित हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज जो भी अनैतिक क्रियाएँ हैं, नशा मुक्त मादक पदार्थों का सेवन है, या जो भी समाज के अंदर कुरीति है, जिसकी वजह से समाज और जो माता पिता अपने बच्चों से मतलब दबाव से कोई कुरीति से पीड़ित है, तो उनको जड़ से ख़त्म करने का पूरा हमें ज्ञान दिया है। संत रामपाल जी ने जिस प्रकार से दहेज मुक्त जो विवाह का जो बीड़ा उठाया है, इसके पीछे देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने चाहा कि जो लड़कियों को मार दिया जाता है एक दहेज के पीछे शुरू से ही, और अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि लड़कियां जो है माँ बाप पर बोझ ना बने, जो दहेज को ख़त्म किया गया है, तो इसके पीछे आपको मतलब कैसा लगता है कि ये कितना असर करता है समाज में? जी मैडम, संत रामपाल जी महाराज ने क्या कन्या भ्रूण हत्या पे तो रोक लगा ही दी है, क्योंकि दहेज मुक्त अगर आप प्रथाओं का संबोधन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या लड़के और लड़के में कोई आपको भेदभाव नज़र नहीं आएगा।
अगर आज के टाइम में किसी के 5 लड़कियां हैं और वो संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करता है तो उसको किसी प्रकार का सामाजिक बर्डन डालने की कोई आवश्यकता नहीं है और वो संत रामपाल जी महाराज का अनुकरण कर सकते हैं और समाज के अंदर अपने बच्चों को और खुद को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। जी, आपने भी क्या किसी प्रकार का किसी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सामने दिखाने के लिए बोल दिया कि हम दहेज लेते नहीं है, देते नहीं है और पीछे से कोई डिमांड रखी हो? जी मैडम, ऐसी कोई किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं है, जो आपके सामने वो सत्य है और यथार्थ है। जी धन्यवाद। जैसे कि हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिल्कुल जो है सिंपल शादी की गई है और इन्होंने पूरी गारंटी के साथ कहा है कि हम किसी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं करते और किसी प्रकार का नशा भी नहीं करते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दहेज मुक्त और नशा मुक्त विवाह का जो ये बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही मतलब कि मुझे लगता है कि बहुत ही सफल हो रहा है। दर्शकों, जैसे कि अभी आप हमारे सामने देखेंगे कि एक और जो वर वधू का जोड़ा खड़ा है, इनकी भी अभी 17 मिनट में जो सिंपल शादी हुई है, इनसे जानेंगे कि इन्होंने इतनी सिंपल शादी की है तो इसकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली है। नमस्कार मैम। सच्चाई। क्या नाम है आपका? संगीता दासी। संगीता जी, कहाँ से आई हैं आप? धूरी पंजाब से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विक्रम दास। विक्रम जी, आप कहाँ से आए हैं? हम बसी पटाना से आए हैं। जी, आपने जो आज सिंपल शादी की है, जो 17 मिनट में आप रमैनी कहते हैं शादी को, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि एक तरह की जो कृति है, जो दहेज प्रथा जो चलाई जाती है समाज में और लड़कियों को पेट में ही ख़त्म कर दिया जाता है, तो इस कृति को ख़त्म करने के लिए गुरुजी ने ये दहेज मुक्त रमैनी जो विवाह है, जो हमें आदेश दिया है, हमें इनकी प्रेरणा गुरुजी से ही मिली है। संत रामपाल जी महाराज जी दावे के साथ कहते हैं कि जो उनके शिष्य है किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, तो आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? क्या जो जिनके साथ आज आपकी शादी हुई है वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते? जी बिल्कुल भी नहीं करते। और किसी प्रकार की इन्होंने दहेज की डिमांड की हो? जी बिल्कुल भी नहीं। जी नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमता दासी है। हाँ जी, आप इनके क्या लगते हैं? ये हमारा बेटी दमाद है। अभी बेटियां के रमानियाँ हुआ है 17 मिनट की परमात्मा की तरफ से, और ये दान दहेज जो है ऐसे ये नहीं लिए गए हैं, ना बेटी के तरफ से ना पिता की तरफ से। आपने जो इतनी सिंपल शादी की है अपनी बेटी की, तो आप भी चाहते कि धूमधाम के साथ करते, गाजे बाजे के साथ करते? लोग आज के टाइम पे इतना दिखावा करते हैं, करोड़ों रुपए लगा देते, लाखों रुपए लगा देते हैं, तो आपने इतनी सिंपल शादी क्यों चूज़ की? हमारे संत रामपाल जी यही बताते हैं, जो दान दहेज देते हैं वो कर्ज होते हैं, बेटी के भार होते हैं। जो दहेज मुक्त विवाह जो होते हैं, बेटी को कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें सिंपल शादी होते हैं और अपना दहेज मुक्त जो होते हैं शादियाँ, ये मुक्त मोक्ष मार्ग की होते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं। क्या आपको लगता है कि यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी से ना जुड़े होते तो आज आपको अपनी जो बेटी की शादी में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता, और मतलब कि आप ये भी नहीं गारंटी ले सकते थे कि आपके जो आगे दामाद हैं वो किसी प्रकार का नशा करते हैं या नहीं करते हैं? तो इस बात के से आप कितने संतुष्ट हैं? हम तो बहुत संतुष्ट हैं जो मेरे को नशापाती दामाद मिले हुए हैं, और जो अनुपदेशी में होते हम शादियां करते, हमारे दान दहेज देना पड़ता, हमारा बेटी की चिंता होते, मारते पीटते, या दहेज के लिए ससुराल भी नहीं बसते बेटियां, माँ बाप का काफ़ी चिंता होता है जब भी कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से क्या करें। और ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ना ही तो बेटा वाला 1 रुपये दान दहेज लिया है, ना ही मैंने दिया हुआ है। हमारे तो बहुत खुश है, हमारे बेटी बिना सिंपल शादी से और बिना दहेज के शादियाँ, इतनी अच्छा लड़का तो मिलता भी नहीं है। कितना भी करोड़ों रुपये खर्च कर दे तो भी उसके बेटी को ऐसे चिंता रहते हैं, जो भी मार दे पीट दे कुछ भी करे, दान दहेज भी, और सुखी भी नहीं रहती। क्या ये बात सही है कि किसी प्रकार की कोई दहेज की डिमांड नहीं की गई? नहीं जी, कोई दहेज मुक्त के कोई डिमांड नहीं की गई। जी धन्यवाद आपका। देखिए किस प्रकार जो आप देख सकते हैं कि एक जो माता है जिनकी बेटी का आज विवाह हुआ है, और कितनी सिंपल तरीके से उनकी जो 17 मिनट में उनकी बेटी का विवाह हुआ है। और अगर ये इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली होती तो इनको लाखों रुपये अपनी लड़की की शादी में खर्चा करना होता। और ये ज़रूरी नहीं है कि लाखों रुपये खर्चा करने के बावजूद भी आपकी लड़की सुखी रहेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार दहेज मुक्त विवाह और नशा मुक्त समाज का जो निर्माण करने का जो ये दृढ़ संकल्प लिया है, वो कहीं ना कहीं हमें सफल होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कुलविंदर दास। कुलविंदर जी, आप कहाँ से आई हैं? फतेहगढ़ जिला बसीत खंड। फतेहगढ़ से। नमस्कार सर।
क्या नाम है आपका? सुखविंदर दास है जी। अच्छा जी, आप ये बताइए कि आपने अपने बेटे की इतनी जो सिंपल शादी की है, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हमारे गुरुजी हैं ना, जगत गुरु तत्व श्री रामपाल जी महाराज, उनके आदेश के अनुसार हम चलते हैं, उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं और दहेज मुक्त रवानी करेंगे हमने। क्या किसी प्रकार के पीछे से ऐसा तो नहीं है कि भी अभी सामने कह दिया कि हम दहेज लेते नहीं है, देते नहीं है, और पीछे से किसी प्रकार का कोई डिमांड की हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो समाज सुधार में आप कितना योगदान मानते हैं? बहुत ज़्यादा योगदान है आध्यात्मिक और सामाजिक से उसमें। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े थे? हम 2014 से जुड़े हुए हैं। यानी कि आपको बहुत सारे 14-15 साल हो गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, और इनकी जो बेटे की है जो आज शादी इतनी सिंपल तरीके से हुई है, और ये मतलब कि इनके चेहरे से दिखता है कि ये खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से दहेज मुक्त और नशा मुक्त समाज का जो निर्माण किया है, उनका जो वो सफल होते हुए तो नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं समाज में ये एक संदेश भी देता है कि हमें अपनी बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, और किस प्रकार नशा मुक्त समाज तैयार होगा, क्योंकि सरकार बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, नशा मुक्त केंद्र खोलती है, और उसके बावजूद भी जो आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं तो पंजाब में किस प्रकार नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर किस प्रकार सिंपल सादे तरीके से शादी की जा सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ पंजाब में। अभी हम सतलोक आश्रम दूरी में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, उस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर हम पहुंच चुके हैं। अभी देख पा रहे होंगे ये ब्लड डोनेशन कैंप है। सामने आप एक बोर्ड देख पा रहे होंगे जिसमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पावन सानिध्य में विश्व में शांति एवं आपसी भाईचारा स्थापित करने के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया है। अभी आप देखेंगे यहाँ जो रक्तदान की जो व्यवस्था है वो की गई है, जहाँ आने वाले श्रद्धालु डोनेशन करते हैं, आम समाज यहाँ डोनेशन करता है, ताकि समाज के लिए जो बहुत एक बड़ी जो पहल है संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जिससे दहेज मुक्त विवाह हो चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो। थोड़ी जानकारी यहाँ जो टीम पहुंची हुई है हम उनसे लेंगे, कैसे प्रेरित हो लोग भी ये ब्लड डोनेशन करना चाहिए, और क्या प्रायोरिटी रहती है ब्लड की, क्यों ब्लड डोनेशन है जो करना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर विकास कड़वासरा है। सर कहाँ से टीम आई हुई है यहाँ पे सतलोक आश्रम दूरी में? हम ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक एम्स बठिंडा से आए हैं। सर समाज हित के काम करने वाले संत रामपाल जी महाराज ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं, लेकिन आप भी इनसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंपों में जाते हैं, क्या प्रायोरिटी रहती है, क्यों ज़रूरी है ब्लड डोनेशन करना, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए कि जैसे ब्लड है तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको किसी फैक्ट्री में बना सकते हैं। ब्लड हमारी बॉडी में ही बनता है, और किसी ज़रूरतमंद को कोई जो हेल्दी पर्सन है वो देगा तभी उसको मिलेगा। तो जिस तरीके की संस्थाएं हैं या हमारा भी इंडोर है, वहाँ भी हम आपको खूब प्रोत्साहित करते हैं। आप लोगों का भी सहयोग है, जो आप ब्लड डोनेशन के लिए इतने लोग आ रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे जो बीमार आदमी है उसकी बड़ी भारी मदद होती है, क्योंकि इसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट है नहीं, खून का रिप्लेसमेंट खून से ही है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, धन्यवाद। सर आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, समाज हित के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपने जैसा कि बताया, कोई बीमार है, गरीब है, ये कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ नहीं है, एक इंसान ही इसको आगे डोनेट कर सकता है, और इसकी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। और आज इनका जो समागम रखा गया है विश्व में शांति लाने के लिए रखा गया है, तो आपका क्या रिव्यू है भी ऐसे अगर धर्मयज्ञ होंगे, ऐसे समाज के काम होंगे, तो क्या विश्व में शांति आ सकती है? देखिए, विश्व शांति तो एक अलग बात है, बाकी अगर ये मैं जिस काम के लिए आया हूँ और मैं जो देख रहा हूँ जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, ऐसे ही सहयोग का भावना अगर हम सब लोग आपस में रखें तो एक तरीके से ये शांति है, और एक दूसरे का भला सोचें। भी ब्लड डोनेशन में अपने यही सोचते हैं कि मैं कुछ त्याग कर रहा हूँ तब सामने वाले को कुछ मिल रहा है, तो एक तरीके से शांति और सहयोग की भावना ही है। आप लोग और आप संत रामपाल जी जो कर रहे हैं, ये जो संदेश दे रहे हैं, अच्छी बात है, सब लोगों में ये संदेश जाए, अच्छी बात है। बिल्कुल, इन्होंने अपने लेवल पर बताया है। अगर मैं मेरे लेवल की बात करूं, जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, ये इन्होंने अपने लेवल पर ही बात बताई है। अभी अगर ऐसे लोग बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करेंगे, ऐसे लोग बढ़ चढ़कर जो शो करेंगे समाज हित के अंदर, तो वाकई में ही जो शांति है वो आएगी। अभी हमारे साथ जो यहाँ पे सेवादार हैं उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे, जो यहाँ हर बार आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सेवादार आपको यही इसी ब्लड डोनेशन कैंप में मिलते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ दास है जी। सिद्धार्थ जी, आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और संत रामपाल जी महाराज विश्व में शांति लाने की बात कर रहे हैं। और पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं, ब्लड डोनेशन करना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों प्रभावित हों भी वो ब्लड डोनेशन करें?
देखिए सर, ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियल तैयार नहीं होती, अगर होती भी है तो वो चीज़ इतनी वो कारगर साबित नहीं है। तो इसलिए जो है, जो भगवान ने दिया प्राकृतिक चीज़ है, तो इसके लिए हमको क्या है भी, अगर किसी ज़रूरतमंद के लिए ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट या कोई और केस में, तो उसमें जब अगर डोनेशन हम करते हैं ब्लड, तो वहाँ पे जिस पेशेंट की जान जारी होती है उसके लिए बहुत कारगर चीज़ ये है। तो विश्व शांति की बात कर रहे हैं हम, और विश्व शांति के लिए समागम रखा गया है, आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो कैसे ये कारगर साबित होगा विश्व में शांति लाने के लिए? देखिए, विश्व में शांति तब भी होती, शांति हम अगर अपने पर बात लें, अगर हमारा शरीर ठीक होगा तभी ही हम शांति का अभाव कर सकते हैं ना। अगर हम खुद को कोई दिक्कत हो रही है तो हम शांति से वंचित रहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर पेशेंट फिजिकली ठीक है तभी हम शांति महसूस कर सकते हैं। तो कितने के डोनेशन होने की उम्मीद आज यहाँ पे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की जो हर साल हर आश्रम में लगभग 6 से 7 समागम होते हैं। मैक्सिमम अगर मान के चलें तो 80 से 90 यूनिट पर आश्रम में हो जाती होती है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं यहाँ के, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, जानते हैं इस समागम समारोह के बारे में। नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम है सर आपका? गुरदीप सिंह। गुरदीप जी, आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज विश्व शांति के लिए समागम कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में ये समागम चल रहे हैं, सभी जगह हमारी टीमें पहुँची हुई है। कैसे शांति आएगी, पहले तो ये बताएं, एक समागम करने से कैसे शांति आएगी? ये हर किसी का सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज समागम तो कर रहे हैं, लेकिन शांति कैसे आएगी समागम होने से? देखो, ये आध्यात्मिक तरीके से अगर आप इसको समझोगे तो बड़ी आसानी से ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब भी संसार में कष्ट बढ़ता है तो वो पापों की वजह से बढ़ता है। और संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर जो है वो शास्त्र अनुकूल साधना करवा रहे हैं। 5 यज्ञ जो हैं वो शास्त्र विधि से होते हैं। उन्हीं शास्त्र विधि के यज्ञों के साथ क्या है भी प्रकृति अनुकूल होती है, और उससे जो है वो पाप कर्म खत्म होते हैं, जिससे विश्व में जो है शांति अपने आप स्थापित होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो एकमात्र संत हैं जो कबीर परमात्मा के ही अवतार हैं। और कबीर परमात्मा जब भी धरती के ऊपर आते हैं, आज से 600 साल पहले भी जब कबीर परमात्मा आए थे तो उस समय भी निर्धारित था भी हिंदू और मुसलमानों में बहुत बड़ा आपस में जो है वो गृह युद्ध होगा। और कबीर परमात्मा ने उस गृह युद्ध को टाला, शाह शरीर यहाँ से गए, और विश्व की शांति के लिए हिंदू और मुसलमानों को आज भी हर जगह जहाँ भी कबीर साहिब के न्यायी हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। तो आप देख सकते हो भी मुस्लिम और हिंदू जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे के कट्टर विरोध में जाते हैं, वो भी कबीर परमात्मा की शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए एक हो चुके हैं। उसी तर्ज के ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, कबीर परमात्मा के ही जो अवतार हैं, वो उन्हीं के हिसाब से उन्हीं का दूसरा रूप है। जो उन्होंने उस समय भक्ति करवाई थी वही भक्ति आज करवा रहे हैं, उसी के हिसाब से अनुष्ठान करवा रहे हैं, उसी के अनुसार जो है शास्त्र अनुकूल साधना करवा रहे हैं। 5 यज्ञ होंगे, 5 यज्ञों से जो है वो प्रकृति अनुकूल होगी, हमारा स्वभाव जो है वो बदलेगा, जो होड़ है वो बदलेगी। जैसे अभी आपने देखा पीछे हरियाणा के अंदर बाढ़ आई, उस बाढ़ से किसान प्रभावित हुए, उनकी जो किसानी थी, उनकी जो फसलें थी वो बुरी तरह प्रभावित हुई। उसका क्या असर होना था, वो खुद तो दिक्कत में थे, उसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं, क्योंकि मजदूर वर्ग है वो किसानों के ऊपर डिपेंडेंट है, जो व्यापारी वर्ग है वो भी किसानों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सभी ने जो है वो दुख झेलने थे। पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उस समय 450 गांव जो हैं उनको सहायता की, और उनके जो गांव से पानी की पाइपें दी, मोटरें दी, जो पानी है वहाँ से निकला, और आज उनकी जो फसल लहराती हुई जो गेहूँ है उनके घर में आ रहा है। तो सारा आपस में एकता का संदेश हो गया। कहीं तो उन लोगों ने आपस में लड़ के मरना था, क्योंकि जब खाने को दाने नहीं होने थे वो क्या करते, आपस में लड़ाइयाँ होती। और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्तों को संदेश दिया, और उसका एक ऐसा स्वरूप हुआ कि आज सारा हरियाणा एक हो गया, और एक होकर संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद भी कर रहा है। और उनसे उनको भी प्रेरणा मिली कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने एकता का संदेश दिया है, आगे हम भी एकता के साथ एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आएंगे।
बिल्कुल दर्शकों, आज अगर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो हर कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के समाज हित के कार्यों के ही चर्चे हैं। उसी बीच जो ये समागम अभी चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, आज 2 मई है, दूसरा दिन है इस समागम का। जो ये समागम चल रहा है हर जगह ऐसे ही आपको जो समाज हित के कार्य है वो देखने को मिलेंगे। अभी हमारे साथ और सेवादार है, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सच साहब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवदीप सिंगला है जी। नवदीप जी, विश्व में शांति लाना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज, लेकिन यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप है, कैसे कारगर साबित होगा ब्लड डोनेशन कैंप विश्व में शांति लाने में? देखिए, जैसे आप आज का माहौल आप देखेंगे तो पूरे विश्व में युद्ध के हालात, एक तीसरे विश्व युद्ध के हालात बन रहे हैं। लाखों लोगों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इवन की जो रेड क्रॉस जैसी सोसाइटीज़ हैं जो बीमारों की और जो युद्ध में घायल हुए लोगों की हेल्प करते हैं, उनके ऊपर भी उनको भी बख्शा नहीं जा रहा, उनके ऊपर भी बम गिराए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में यदि जो महान संत हैं उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि ऐसी परिस्थितियों में यदि हम रक्तदान करेंगे, हम ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो लोगों में एक नई चेतना आती है, लोगों में सद्भावना आती है। अगर ऐसे जो विकराल जो हमारे सामने परिस्थिति बनी है विश्व युद्ध जैसी, तो उन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी ने संदेश दिया है कि यदि हम रक्तदान करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, धार्मिक सद्भावना रखेंगे तो लोगों में एक नई भावना का संचार होगा, पूरे विश्व में शांति आएगी। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को ये संदेश दे रहे हैं कि हमें भाईचारे से रहना है, हमें लड़ना नहीं है। देखिए, आप पिछले 1.5 महीने से अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला कर रखा है कि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है व्यापार, तेल और आर्थिक जो मुद्दे हैं, उनकी वजह से कई देश आपस में लड़ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं अपने ज्ञान से कि ये माया आपके साथ नहीं जाएगी, हमने माया की दौड़ खत्म करनी है और हम सभी ने भक्ति करनी है। यही संदेश संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और आज संत गरीबदास जी महाराज जी की जो अमृतमयी वाणी का जो अनुष्ठान किया जा रहा है, इससे पूरे वातावरण में एक पॉजिटिविटी आएगी, जिससे पूरे जैसे हमने अपने ग्रंथों में भी पढ़ा है, जब धर्म की हानि होती है तो महान जो संत होते हैं वो अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं और पूरी दुनिया के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जब बारिश नहीं होती थी तो लोग संतों के पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि हम क्या उपाय करें। तो उस समय भी संत ये कहते थे कि भाई धर्म करो, भंडारे करो। तो उससे क्या होता है कि धर्म भंडारे करने से भगवान खुश होता है और पूरी जो मानव समाज है उसको राहत देता है। तो वही काम आज संत रामपाल जी महाराज जो कबीर साहब के अवतार हैं वो कर रहे हैं। वो पूरे विश्व में शांति लाने के लिए ये जो काम है ये बिल्कुल मददगार साबित होंगे जी। बिल्कुल दर्शकों, गुरदीप जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे विश्व में शांति लाना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज, हम भी यही सोचेंगे भी आए, हमारी भी यही इच्छा है विश्व में शांति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमें बहुत शांति देखने को मिलती है। इतना मतलब कैसे हो सकता है? जहाँ भीड़ देखते हैं वहाँ हाहाकार होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, धक्का मुक्की होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, सब शांत स्वभाव है। कैसे? ये शांत स्वभाव का भी आपको जो बताया भी, जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में शिक्षाएं देते हैं, जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति के मंत्र देते हैं, उसी से जो है हमारे मन की वृत्ति चेंज होती है। या पहले हम भी ऐसे ही थे भी, माया की दौड़ थी, कितना कमा लें, संग्रह कर लें, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी की तरफ सारे चल रहे थे। पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये शिक्षा दी कि बेटा, अगर भगवान राजी है तो आपको कहीं ना कहीं से मुसीबत में वही टालता है, अदरवाइज जो आपके पास संग्रह करके रखा हुआ चीज़ें हैं वो भी काम नहीं आती। कबीर परमात्मा के नाम पे एक समय चिट्ठी डाल दी गई थी, झूठी चिट्ठी डाली थी भी कबीर परमात्मा जो है वो भंडारा करेंगे। उस समय इतने लोग इकट्ठे हो गए थे भी वहाँ पर एक अकेला बंदा भंडारा नहीं कर सकता था। तो कबीर परमात्मा ने अपना ही दूसरा रूप बनाया, केशव बंजारा रूप बनाया और सतलोक से आत्माएं लेकर वहाँ पर भंडारा करवाया। तो उन चीज़ों से और आज जो हमें लाभ मिल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी की लाइलाज बीमारियां ठीक हो रही हैं, किसी को नौकरियां मिल रही हैं, तो उनके अंदर जो होड़ थी वो होड़ ख़त्म होगी और उसी होड़ का नतीजा है जो भाव है वो शांत हो रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो अमृत ज्ञान है वो असर कर रहा है, जो अपनी हमारे मन की वृत्ति को चेंज कर रहा है। आपके सभी दर्शकों को प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की एक सीरीज चल रही है जो कलयुग से सतयुग की शुरुआत, कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी और उसका 6ठा पार्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। 5 पार्ट है जो हैं उसके वो आ चुके हैं। सभी दर्शकों से प्रार्थना है आप उन
जो वो कलयुग से सतयुग की शुरुआत सीरीज है उसको ज़रूर देखें, तो आपको समझ में आएगा भी कैसे भाव बदल रहे हैं, कैसे हमारा यहाँ जन्म होता है। जब हमें अपना कर्मों का आधार पता चल जाएगा तो आपके अंदर जो लूट की जो होड़ है वो सारी अपने आप शांत हो जाएगी। देखिए, ये जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत के 5 पार्ट आ चुके हैं, 6ठा भाग अभी आना है, तो आप यूट्यूब चैनल है फैक्टफुल डिबेट, उस पर जाकर ये 5 भाग देख सकते हैं और 6ठा भाग भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी ने हमें कल भी जो एक संदेश दिया था कि है आदमी का जो मुख्य काम है औरों के काम आना, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पूरी संगत को यही संदेश दिया है कि हमारा काम और पूरे समाज के काम आने के लिए हमें अपना जीवन उनके हित के लिए, उनकी सहायता के लिए लगाना है। तो इसी जो ये अनुष्ठान हो रहा है विश्व शांति के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी का यही पूरे विश्व को संदेश है कि हम सभी आपसी भाईचारे से रहें और एक दूसरे के काम आएँ, किसी से घृणा ना करें, नफरत ना करें, ना ही युद्ध करें, यही संदेश है जी। बिल्कुल, जो एक गाना इन्होंने बताया, जो फिल्मी एक सॉन्ग जो बताया भी है, काम आदमी का औरों के काम आना, ये काम संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को लगा रखा है। और हर किसी का ये सवाल अब होगा अभी संत रामपाल जी महाराज कैसे विश्व में शांति ला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें संत रामपाल जी महाराज जी के जो 12 आश्रम कह सकते हैं जिनमें अभी अनुष्ठान हो रहा है, क्रोथा आश्रम तैयार हो रहा है, बरोड़ा आश्रम अभी बंद है, टोटल 15 आश्रम है लगभग। तो जहाँ समागम हो रहे हैं वहाँ आपको एक शांति का माहौल मिलेगा। वो शांति मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से, वो शांति मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुशासन से, वो शांति मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के दिए हुए समाज हित के कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार कर रहे हैं। आज प्रॉपर शांति है इस आश्रम के अंदर, हर एक का भाईचारा आपको देखने को मिलेगा। जो इस समागम का नाम है वो चीज़ें आपको इस आश्रम में देखने को मिलेगी और यही चीज़ें फॉलो कराना चाहते हैं आम समाज को संत रामपाल जी महाराज, ताकि पूरा विश्व एक शांत तरीके से रहे। और कलयुग में जो सतयुग की शुरुआत है वो हो चुकी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आप देखोगे तो आपको सतयुग जैसा माहौल मिलेगा। दर्शकों, ये है वो महान संत जो हरियाणा के अंदर अभी सतलोक आश्रम धनाना के अंदर हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो पूरे विश्व के अंदर सभी धर्म से, सभी जाति से ऊपर उठकर संत रामपाल जी महाराज काम कर रहे हैं। समाज हित का हर एक काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो जो अभी आप देख रहे हैं, चाहे दहेज मुक्त विवाह हो, चाहे नशा मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, कोई भी हो, संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं जो आपने सुना होगा स्वर्ग के अंदर होता है, जहाँ देवता लोग होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियोज़ में भी यही कहना है, जो इस पृथ्वी पे आए हुए हैं वो देवता जैसे जो है लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो दर्शकों, ऐसे महान संत के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुड़ना चाहिए, ताकि पूरा विश्व एक दिन आध्यात्मिक की गंगा में बहे और पूरा विश्व में शांति आए और पूरा विश्व उस भगवान को, जिसकी खोज हर कोई करता है, हर कोई दुखी आत्मा उस भगवान की खोज कर रही है ताकि वो सुखी हो पाए, वो भगवान बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।